बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जवाब हम लेंगे, एक साथ आपका मेज़बान मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्राम, पाकिस्तान की तारीख में आज दो तीन काम अच्छे हुए। एक तो ये कि चीफ इलेक्शन कमीशनर के लिए फखरुद्दीन जिब्राहीम साहब का नाम पर अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक हो गया है, और दूसरी तरफ जो है देखा जाए तो पाकिस्तान में एक ये काम हुआ है कि हुकूमत ने जो तौहीन अदालत का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। वफाकी वजीर कानून फारूक अशनाक ने जो बिल पेश किया है, इसमें तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उसमें तरमीम का मकसद है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अब इस वक्त जो वजीर आजम है उनको बचाया जा सके। स्विस अदालतों को खत ना लिखने के पर जो तौहीन अदालत का के जुमरे में आएगा, तो उनको बचाने के लिए तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसके बारे में अभी जो है तफसीलात अभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन बिल पेश कर दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं कि 21 जून 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अयूब खान से इख्तलाफात के बाद जो है उनकी हुकूमत से इस्तीफा दिया, और वो उन्होंने तनहा जो है ट्रेन का सफर शुरू किया, और लाहौर तक आते आते जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर बन चुके थे। उन्हीं को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के नाहल वजीर आजम जो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दिया है वजारत उज़्मा से भी और पार्लियामेंट की रुकनियत से भी, तो उन्होंने भी कोई आज 1.5 हफ्ते के बाद जब लाहौर से कल सफर शुरू किया ट्रेन का, तो वो बायसे जहमत बन गया आवाम के लिए भी। और जिस तरह उन्होंने सफर किया, जिस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुन किसी स्टेशन पर नजर नहीं आए, तो फिर आम अवाम ने क्या उनके लिए आना था, क्योंकि जितने 4.5 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को मसाइल मुश्किलात मसाइब में मुब्तला किया है, उसके बाद शायद पाकिस्तान के अवाम से इसी बात की तवक्को थी। दूसरी तरफ हम आते हैं कि पॉपुलर लीडर बनने की कोशिश में जो है इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं पाकिस्तान के जिस तरह वो हो चुके हैं, इन्हीं के हवाले से एक चीज और सामने आई है। अमेरिका की एक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वजीर आजम राजा जो हैं परवेज अशरफ साहब, वो पाकिस्तान के इस वक्त जो हैं गैर पॉपुलर तरीन वजीर आजम हैं, और पाकिस्तान के अवाम को उनसे ना तो किसी किस्म की कोई अच्छाई की तवक्को है, ना उन्हें कोई उनसे बेहतरी की तवक्को है, लेकिन तवक्को सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अवाम इनसे बेजार हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत से और अपने वजीर आजम से। सिलसिला यही चलता रहेगा। लेकिन अब क्या होगा? लॉन्ग मार्च, सुनामी मार्च या मिलियन मार्च, क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली लाएंगे? हम देखते हैं कि इस वक्त जो है दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो एक मिलियन मार्च है, जो एक लॉन्ग मार्च है, वो लाहौर से शुरू होकर आज जेलम से पिंडी के लिए रवाना हो चुका है। इसमें बहुत सारे लीडर्स इस पूरे रास्ते में उन्होंने खिताब करते रहे, लेकिन एक चीज जो नजर आई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ये दहशतगर्दी का खदशा है या वफाकी हुकूमत की तरफ से अफवाही उड़ाई गई है ताकि दिफा पाकिस्तान कौंसिल वाले जो हैं वो ना आ सकें? दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो मकसद है बेसिकली वो ये, एक तो नेटो सप्लाई की बहाली जो हुई है उसको बंद करवाना है, और दूसरा पाकिस्तान में ड्रोन हमले जो हैं होने वाले ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और ड्रोन हमले रुकवाना है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कहां से हो रही है? एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि उन्होंने पाकिस्तान के नुकसान पर सॉरी कहा है, अपनी गलती पर सॉरी नहीं कहा, तो पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बहाल कर दी है। अपने पाकिस्तान के जो फौजियों का नुकसान हुआ, फौजी जो शहीद हुए थे, उस पर अमेरिका ने सॉरी किया है। जो अमेरिका की जानिब से गलती की गई है उस पर सॉरी नहीं किया गया। ये तो है वो चीजें जिन पर अभी तक डिबेट्स चल रही हैं कि पाकिस्तान को जो सॉरी हुई है, जो सॉरी किया गया है, क्या वो उससे पाकिस्तान के कोई मकासद पाकिस्तान को हासिल होंगे, या हम सिर्फ अमरीकी मफादात और मकासद की देखभाल के लिए एक रखवाले की हैसियत से उनकी हमेशा माजी की तरह फिर एक दफा उनकी खिदमत में शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है, मैं इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि लॉन्ग मार्च, सुनामी मार्च, मिलियन मार्च क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली लाएंगे, और दूसरी तरफ देखेंगे कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के बाद क्या पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और भुट्टो सानी बनने की कोशिश में नाकाम होने वाले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब बशीर जान साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ANP सिंध के, और सीनियर रहनुमा है इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हमें थोड़ी देर बाद आगा खालिद साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल के जो इस वक्त मार्च जो है इस्लामाबाद के करीब पहुंचने वाला है उसमें मौजूद किसी रहनुमा से रब्ता कर सकें, ताकि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मार्च की उस पर भी बात करें। मैं सिर्फ बशीर जान साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा
कि हुकूमत ने बहुत सारी गलतियों के बाद एक तो जो है आज अच्छा काम यह किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर जो है इत्तेफाक हो गया, और दूसरी तरफ साथ ही तौहीन अदालत का बिल पेश कर दिया गया। इन दोनों चीजों के, एक अच्छे काम को और एक दूसरे काम को, कि अदलिया के साथ फिर कोई नई रिफ्ट पैदा करने की कोशिश तो नहीं है ये? देखिए तारिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम ये तज्जिया करते हैं कि अवाम बेजार हो गई है या अवाम हुकूमत के खिलाफ हो गई है या अवाम किसके साथ है, तो इसका हमारे तज्जियों से कुछ नहीं होता है। इस मुल्क में एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में अवाम अपनी राय देती है और 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है। वजह फरमाया आपने, क्या आप उस इलेक्शन से इत्तेफाक करते हैं जो गोली के जोर पर, जो बदमाशी के जरिए इलेक्शन होते हैं, जो ठप्पे लगाए जाते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि वो इलेक्शन से सही फेयर इलेक्शन होके लोग आते हैं सामने? देखिए, अगर वो इख्तिलाफ रखना अपनी जगह, लेकिन अपनी सीट पर बैठकर और पूरी अवाम की तर्जुमानी करना, मेरे ख्याल में अवाम ने अपनी तर्जुमानी करने के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया, अब ये अवाम का कसूर है कि यहाँ पाकिस्तान में 26% लोग वोट डालते हैं और उसमें भी दांधली दोस्त दांधली होती है, तो मैं कम से कम ये बात मुनासिब नहीं है। बल्कि मौजूदा हुकूमत के कारनामे जो है, ये भी एक कारनामा है। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, कभी ये नहीं हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब हुकूमत और बेख्तलाफ के मर्जी से हुआ हो। ये मौजूदा असम्बली, इसमें चाहे अज़्ब इख्तलाफ हो अज़्ब इक़्तिदार हो, उन दोनों की कारकर्दगी का नतीजा था कि आज एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब दोनों की मर्जी से किया गया कि उससे अज़्ब इख्तिलाफ को भी यही तवक्को है और अज़्ब इक़्तिदार को भी तवक्को है कि ये मुस्तकबिल में फेयर इलेक्शन कराएगा। ये मौजूदा हुकूमत के कारनामों में से एक कारनामा है जिसको आप भी ठीक कहते हो, क्योंकि आपने अभी तक जितनी बातें की तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अज़्ब इख्तिलाफ भी बैठे हुए मेरे लिए, लेकिन इस बात को आप भी बुरा नहीं कह सके। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि मौजूदा हुकूमत ने 18वीं तरमीम के जरिए जो तरमीमात की है, हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आहिस्ता 22वीं भी आएगी जी, तो उससे जो है कम अज कम ये चीजें सामने आएगी और उससे इंशाअल्लाह इस आवाम को फायदा होगा और ऐसी चीजें सामने आ जाएगी जिसको आप जैसे लोग भी गलत नहीं कह सकेंगे। जहां तक मैंने एक बात कहूंगा, वजीर आजम का इस्तेकबाल कारकुनों को हिदायत नहीं थी, बल्कि कुरैशी साहब के भाई ने उनका इस्तेकबाल किया। और आपको क्या चाहिए जो अभी पहले तेरी आपकी तरफ बात करता हूँ। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं मंदो खैल साहब को और बशीर जान साहब से बात करेंगे और बशीर जान साहब को बताएंगे कि वो जितनी रिपोर्ट्स हैं कि उनकी अवाम की बेजारी के हवाले से वो अमरीकी जरीदों की और अमरीकी जो इदारे होना चाहिए, ताकि हमारी अफवाज जो हैं वो जो अपने उनके असल काम है वो उसकी तरफ तवज्जो दे सके। मैं कादर खान मंदो खैल साहब एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम जो आज पीपल्स पार्टी ने इनको बड़ा डिफाइन किया है हमारे भाई ने कि जी वो अवाम के बेसिकली तर्जमानी नहीं करनी चाहिए, अवाम की तर्जमानी वो लीडर कर सकते हैं जो मुंतखब होके आते हैं, क्या हम किसी लीडर को मुंतखब करके अगर कोई अवाम गलती कर लेते हैं तो उनकी तर्जमानी फिर भी वही लोग करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अवाम तो भुगत रही है पिछले 4.5 साल से जो इंतखाब किया था अवाम ने। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बशीर जान साहब भी इस पे इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन में जो लोग आते हैं और जो अब इलेक्शन होगा, जहां मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि 450 अरब धांधली के लिए रखे, 3 अरब जो ना वो मीडिया के लिए रखे। मैं समझ रहा हूं क्या ये चोर चक्के गुंडे जिन्हें अरबों करोड़ रुपए कमा लिया है, क्या इनको कुछ शिकस्त दे सकते हैं अगले इलेक्शन में? ये बात आप कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके आप लाहौर तक देख लें, जो लोग जिन्हें करोड़ रुपए कमा है उनको आम कोई आदमी उसको शिकस्त नहीं दे सकता है। मेरा यह कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इंतहाई एक शरीफ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इनके सामने एक सवाल रखना चाह रहा हूं, जो अभी आलिमी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दी है कि सूबाई असम्बली के लिए 10 लाख और कौमी असम्बली के लिए 15 लाख, क्या ये पहले शक पे अमल दरामद होगा? नामुमकिन। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये इलेक्शन जो अब अगला इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन से पहले अगर इन चोर चक्कों का एहतसाब नहीं होगा तो मैं कहता हूं बेकार होगा। अच्छा, ये बताइएगा जी, तौहीन अदालत के हवाले से तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया गया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका मकसद क्या है? पीपल्स पार्टी इस बिल को पेश करके कौन से मकासद हासिल करना चाहती है? देखो, सबसे पहले मकसद तो ये है कि पीपल्स पार्टी अगर
कोई काम करना चाह रहा है, जैसा अभी हाल ही में हुआ खत का हुआ या और जो स्कैंडल हुए, वो ये चाह रहा है कि हम जो मर्जी करें, हमें कुछ ना कहा जाए। अगर तो इन्हें अदालत का बिल ले लाना चाह रहे तो इससे पहले शुरू में हमारे साथ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखो, ये इनकी भूल है। मैं वाज़े अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूं एक कानूनदान की हैसियत से, ये इनकी भूल है कि इनकी पार्लियामेंट में जो है ना वो 2/3 मेजॉरिटी है और ये आसानी से बिल कर लेंगे बिल पास। मैं ये भी नहीं कहना, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं वो साथ दे देंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है? मैं एक चीज और सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। आज अगर ये सेनेट और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और वो ये ऐलान करे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अफगानिस्तान को दिया जाए, क्या ये कानून बन जाएगा? क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी? देखो, हर चीज का सुप्रीम कोर्ट का एक अख्तियार है आईन की इंटरप्रिटेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार है, ये इनकी भूल है। जैसे ये तरमीम पेश करेंगे, ठक से अगले दिन जो है ना वो लोग उसको चैलेंज करेंगे और चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा इसके ऊपर। क्यों? इस वजह से कि एक आम आदमी के ऊपर तो इन्हें अदालत हो सकती है, तो एक वजीर और वजीर आला और उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? बशीर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मुल्क में यही होता रहेगा कि एक नया कानून आएगा, उसको चैलेंज कर दिया जाएगा, उससे इन सारे कामों से एक आम आदमी को क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में आईन में तरमीम करना या आईन बनना ये कोई पिछले 4.5 साल से शुरू नहीं हुआ है, या हमारे मुल्क में ये हुकूमतें बनना और वजीर आज़म बनना कोई पिछले 4 से, ये 64 साल की कहानी है। और अभी 18वीं तरमीम हमने की, तो इसका मकसद है कि पहले 17 तरमीमें हो चुकी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, 73 के बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का काम, जिस तरह वकील साहब ने कहा कि आईन का तशरीह करना है, सही। आईन बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट। अब हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी प्लाने की डिग्री जाली है, प्लाने की जाली है, उसको छुट्टी करा देते। पार्लियामेंट ने वो डिग्री के कानून ही खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और क्या इस सुप्रीम कोर्ट को हमने नहीं देखा, जो यही चीफ जस्टिस, इस चीफ जस्टिस को जब तक पार्लियामेंट के चीफ ने बहाल नहीं किया, जब तक वजीर आजम ने ऐलान नहीं किया, जब तक हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, तो ये बेचारा तो खुद एयरपोर्ट पे बैठ के बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने इसके लिए गोली खाई है, मैं खुद 12 मई को जख्मी हुआ हूं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि तमाम मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है। अच्छा। और पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस पर इंतजामिया का, अदलिया का, मुकन्निना का, उनका अपना अपना काम है कि वो मुकन्निना के बनाए हुए कवानीन की आईन करे या सुपर या पार्लियामेंट। इसलिए कि पार्लियामेंट आईन के बनाने वाले पार्लियामेंटेरियन दोनों में एक बात बताओ, आईन नहीं है, पार्लियामेंट आईन को बनाती है, लिहाजा इस वक्त दो चीजें आईन है और पार्लियामेंट। आप बताएं कौन से? पार्लियामेंट। आईन तो फिर बेकार है। बेकार नहीं है, बेकार का मकसद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट आईन को बनाती है। आईन कोई आसमानी सहीफा नहीं है, पार्लियामेंट बनाती है और बहुत जरूरत पार्लियामेंट उसमें तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट में बैठने वाले को आसमान से उतरे हुए हैं, अवाम के मुंतखब किए हुए हैं, अवाम ने वोट दिया है, आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन अवाम ने मुंतखब किया है। और 4.5 साल नहीं, पिछले महीने भी जो इलेक्शन हुए हमने जीते, पिछले महीने। अगर जब तक अवाम हमें वोट देती रहेगी, हमें ये इख्तियार हासिल होगा कि हम ये आईन पार्लियामेंट में हम पास करेंगे, जो बिल अवाम के मफाद में होगा वो हम पास करेंगे। पाकिस्तान के अवाम यकीनन इस बात के गवाह होंगे कि अब उन्हें क्या सोचना है, क्या करना है, ताकि उनके पता चल जाएगा। नहीं तो अभी भी अगर आपको शौक है तो किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़के देख लें कि अवाम किसको चाहती है। वो तो जमशेद दस्ती भी जीत गया। क्या जमशेद दस्ती भी जीत गया, अवाम ने मुंतखब किया। जमशेद दस्ती भी जीत गया। और अगर आप जमशेद दस्ती को मान रहे हैं तो ये कराची में जो लोग मुंतखब हो रहे हैं तो इसको भी मान ले, वो भी ऐसे ही मुंतखब होते हैं जैसे जमशेद दस्ती हो गया। क्यों नहीं मानते? आईन की आर्टिकल 5 में साफ लिखा हुआ है कि कानून और आईन की अतात करना है। सही। अगर जो आईन की अतात ना करे वो गद्दारी के जमरे में आता है, और गद्दारी का सजा है, सजा है मौत। अच्छा, मुझे बशीर साहब एक चीज बताइएगा, दोहरी शरीयत का एक बिल आ रहा है जो हुकूमत लेके आ रही, उस पर तो आप कहते हैं हम उनके हुकूमत की मुखालफत करेंगे उस बिल की। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी है। हाँ। हम अपनी अपनी हमारी पार्टियां हैं। हम कहते हैं कि दोहरी शरीयत का जो कानून है उसमें मजीद इजाफा किया जाए। सही। सियासतदानों के साथ, जर्नेलों के लिए भी ये कानून हो, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये कानून